नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हुए चैनल पर। मैं त्यागीराज त्यागी रम्या अमरीश उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। आप सभी बहनों भाइयों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका आज हैप्पी बर्थडे है और जिनकी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में खुशियां और बुलंदियों को आप प्राप्त करते रहें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। कहानी एक पिता पुत्री की। पिता पुत्री को समाज की नजर लग गई, क्योंकि समाज के लोग होते ही ऐसे हैं कि जैसे हमने बुजुर्गों से भी सुना है कि लोगों की ये टेंडेंसी होती है, ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरों के, पड़ोसियों के या जो उनके परिचित व्यक्ति होते हैं उनके सुख से वो ज्यादा दुखी होते हैं। और कभी कभी वो ऐसे कमेंट करते हैं कि लोगों की मौत का कारण बन जाते हैं, लोगों के दुखों का कारण बन जाते हैं। इस कहानी में आज यही है। पिता पुत्री अच्छे से खुशी खुशी अपने घर में रहते थे। मैं बात कर रही हूं हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाली टेनिस प्लेयर राधिका यादव की। पिता दीपक यादव और बेटी राधिका यादव खुशी खुशी अपने घर में रहते थे। बेटी इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर थी, वह प्राइज भी जीत कर लाई थी। आखिर उसके साथ क्या और कब कैसे हुआ और उसकी अपडेट मैं आपको पूरी दे रही हूं अब तक 24 अक्टूबर तक की। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरे जीवन की हर खुशी सिर्फ आपके साथ। पिता दीपक यादव ने अपनी बेटी को 10 जुलाई को खुद 4-5 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी थी। दिन के सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, उस समय जब वह घर की किचन में खाना बना रही थी। आखिर पिता ने ये गोलियां क्यों मारी? वो इतना डिप्रेस में क्यों आ गए, वो इतना तनाव में क्यों आ गए कि उन्होंने अपनी उस बेटी को ही गोलियां मारकर हत्या कर दी? जानेंगे, बात करेंगे हम इस पर भी। लेकिन पुलिस ने 450 पन्नों का एक जो आरोप पत्र बनाकर वह कोर्ट में दाखिल किया है 19 अक्टूबर को। और अब 24 अक्टूबर 2025 को तारीख थी, लेकिन अभी क्योंकि आरोप पत्र दाखिल किया गया है तो अभी कोई खास कार्रवाई इसके ऊपर अब नहीं हुई है 19 अक्टूबर के बाद में। तो ये लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे रही हूं राधिका, टेनिस प्लेयर राधिका यादव हत्याकांड की। पुलिस को दीपक यादव ने क्या क्या बताया? पुलिस को दीपक यादव ने बताया कि वह जब दूध लेने अपने गांव में वजीराबाद जाता था तो गांव के लोग उसके ऊपर कमेंट करते थे, टोंट कसते थे, तंज कसते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है, अब तो खूब पैसे में खेल रहा है। जबकि दीपक यादव के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने अपनी बेटी को टेनिस की कोचिंग दिलवाई और बेटी मेडल भी जीत कर लाई और खुद एकेडमी में वह कोचिंग दे रही थी, क्योंकि 2023 में उसके कंधे पर चोट लग गई थी तो वह टेनिस खेल नहीं पाती थी। तो उसने अपनी कोचिंग एकेडमी खोली और 10 जुलाई से 2 दिन पहले ही उसने गुरुग्राम की एक मंगोलिया सोसाइटी में, जो गुरुग्राम की सबसे महंगी सोसाइटी है, उसमें कांटेक्ट किया था कोचिंग, टेनिस कोचिंग देने के लिए। लेकिन 10 जुलाई को पिता ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। और पिता ने बताया कि उसने बेटी को गोली मारने से पहले 2 दिन तक, 2 या 3 दिन तक उसने प्रैक्टिस की थी। 2 दिन पहले तक, और जिस दिन उसने 10 जुलाई को हत्या की थी उस दिन भी उसने पहले प्रैक्टिस की थी। अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से वह प्रैक्टिस करता रहा। उसने सबसे पहली गोली अपनी बेटी को खाना बनाते हुए उसकी पीठ में मारी, पीछे से, दूर से। और जब वह नीचे गिर गई तो फिर उसके पास जाकर उसको 3-4 गोलियां मारी। मौके पर ही बेटी की मौत हो गई। लेकिन वो उसको डॉक्टर को लेकर गए तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने जब दीपक यादव के परिचितों से, आस पड़ोसियों से पूछा तो किसी ने भी कुछ ज्यादा बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने केवल यही बताया कि दीपक जो है अब थोड़ा तनाव में रहते थे। बेटी के बारे में यही बताया कि वह कोचिंग करती थी और वह टेनिस प्लेयर थी जो कि प्राइज भी जीत कर लाई थी। पिता ने बताया कि गांव के लोग ये कहते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है। तो बेटी की कमाई खा रहा है जबकि मेरे पास काफी पैसा है। लेकिन ये अपमान में बर्दाश्त नहीं कर सका कि बेटी की कमाई खा रहा है। वहीं राधिका यादव ने एक एल्बम भी बनाई थी जिसमें उसने एक
गैर समुदाय के युवक के साथ एक गाना शूट किया था। उसको लेकर भी पिता काफी परेशान था। पहले पिता ही कोचिंग के लिए अपनी बेटी को लेकर जाता था, टेनिस कोचिंग के लिए, और उसको जहाँ भी उसका गेम वगैरह होता था वहां पर लेकर जाता था, साथ में जाता था अपनी बेटी के। लेकिन अब वह उसका विरोध करने लगा और इसी को लेकर पिता पुत्री में अक्सर झगड़े होते रहते थे। पिता बेटी को टेनिस कोचिंग देने के लिए मना करता था, घर में रहने के लिए कहता था, लेकिन बेटी इस सब से ऊब चुकी थी और उसकी सहेली ने भी बताया है कि वह अपने माता पिता के परिवार के व्यवहार से काफी डिप्रेस में थी। वह अपनी सहेली को बोलती थी कि परिवार के लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं। तो तनाव में बेटी राधिका यादव भी थी और तनाव में पिता भी थे, क्योंकि इस समाज के लोगों ने, उन परिचितों ने इस परिवार के अंदर जहर घोल दिया और वह जहर इतना घोला कि उस जहर ने पिता को दोषी बनाकर, कातिल बनाकर कटघरे में पहुंचा दिया और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। तो आप सभी से मेरा यह कहना है कि कभी भी अपने परिचितों की या जान पहचान के लोगों की बातों में मत आइए, क्योंकि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। उनकी पूरी की पूरी नजर आपके ऊपर होती है। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, और वो सच नहीं होता। उन्हें सच्चाई मालूम नहीं होती, बस अपनी वो गीत, अपने राग अलापते रहते हैं और आपको दुख पहुंचाते रहते हैं। आपका झूठा सच्चा प्रचार करते रहते हैं, अपने मन के मुताबिक बोलते रहते हैं, और जिसका खामियाजा आप ही को चुकाना पड़ता है। तो इसलिए ऐसे लोगों की बातों में मत आइए। सही उचित अनुचित का फैसला खुद कीजिए, अपने बच्चों का संरक्षण कीजिए और अपने माता पिता की बात बच्चों को भी माननी चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, आखिर वो किस दबाव में है, आपको भी समझना चाहिए। जिसे आपको ये लगता है ना कि माता पिता जो है हमारे लिए बुरा कर रहे हैं, हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, हमें समझते नहीं है, हमारी भी इच्छाएं हैं। अरे बेटा, अरे बच्चों, माता पिता की भी तो इच्छाएं होती हैं। वह भी चाहते हैं कि आप सुख से रहें और आप उन्नति और तरक्की करें। लेकिन कभी कभी वो उस दबाव में होते हैं जिस दबाव को आप जानते नहीं है, जिस समाज को आप जानते नहीं है, जिन लोगों को आप पहचानते नहीं है। तो इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता को पहचाने। आखिर वो आपके ऊपर कोई भी रुकावट लगा रहे हैं, कोई भी आपके ऊपर बैन लगा रहे हैं, तो आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी भलाई के लिए है। हाँ, अगर माता पिता आपसे ज्यादा अपने आप को तवज्जो दें और आपको इग्नोर करें, तब तो ये समझा जाए कि माता पिता हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो माता पिता आपके हितैषी हैं। माता पिता से बढ़कर हितैषी कोई भी नहीं हो सकता। एक्सेप्शनल केस होते हैं जब माता पिता बच्चों को अपनी खुशियों की, अपनी जो है आजादी की, अपनी तमन्नाओं की भेंट चढ़ा देते हैं, लेकिन वो अपवाद होता है। हम कर रहे हैं जो जेन्युइन बात होती है, जो जनरली होता है, जो हमारे जीवन का ध्येय है, जो हमारे जीवन में जो माता पिता की जो फितरत होती है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीना। तो आप अपने माता पिता की बात को भी समझिए, आप उनको मनाने की कोशिश कीजिए ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मेरा मानना यही है। आपका मानना क्या है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। क्योंकि 25 साल की टेनिस प्लेयर राधिका यादव हत्याकांड ने पिता को कातिल बनाया और एक युवा टेनिस प्लेयर इस दुनिया से विदा हो गई। बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही दुख और पीड़ा हुई सुनकर, जानकर, देखकर कि समाज किस तरीके से हत्यारा और कातिल बन जाता है, लेकिन सरेआम वह सुरक्षित रहता है, और जिन हाथों ने गुनाह किया है वे कटघरे में कैसे पहुंच जाते हैं, कैसे मैनिपुलेट करता है समाज के लोग, परिवार के लोगों को या किसी भी व्यक्ति को, कि उसका माइंड ऐसा परिवर्तन हो जाता है। कुछ लोग इतने माहिर होते हैं अपनी बातों को कहने में और लोगों को उलझाने में। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए। माता पिता से निवेदन करती हूँ, अपने बच्चों की जो इच्छाएं हैं उनका ध्यान कीजिए, अपने बच्चों से बात कीजिए, सही क्या है, गलत क्या है, आप क्यों उनके ऊपर बैन लगा रहे हैं, किस प्रकार से जो वो कर रहे हैं, जो आप रोकना चाहते हैं, क्यों रोकना चाहते हैं। और वैसे ही मैं हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट करती हूँ, बेटा, बच्चों,
प्लीज अपने माता पिता की बात को मानिए और फिर धीरे धीरे करके उनको समझाइए। आप अपनी बात उनसे खुलकर रखिए। तो अगर आप सही हैं, अगर आप सुरक्षित रहेंगे माता पिता की नजरों में, तो वो जरूर आपकी बात को मानेंगे और आपको वह काम करने देंगे जो आप करना चाहते हैं। लेकिन आपकी मांग जायज होनी चाहिए, आप सुरक्षित रहने चाहिए और माता पिता के मान सम्मान को ठेस नहीं लगनी चाहिए। यही मेरा निवेदन है। आप सबसे पुनः निवेदन करती हूं कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हर एक बहन भाई, हर एक बच्चा, हर एक माता पिता ये जान जाए कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है और हमें समाज में रहने के लिए समाज के लोगों के तानों को, टोंट को और तंज को महत्व नहीं देना है। हमने अपने अपनों को महत्व देना है, उनके जीवन को महत्व देना है, अपने रिश्तों को संवारना, सजाना है, अपने घर को सुरक्षित रखना है। नमस्कार, थैंक यू।